आज हम ले रहे हैं अंक वर्ण क्रम वाला चैप्टर। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है पहले हम उसकी बात करेंगे, उसके जरिए तुम जितने भी क्वेश्चन है उसको आराम से कर सकते हो। जैसे सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे तुम्हें ए बी सी डी की अगर बात करें तो ए से लेकर जेड तक की नंबरिंग पता होनी चाहिए, जो हम पहले बता चुके। ठीक है, और इनका विपरीत क्रम भी पता होना चाहिए। ठीक, एक बार फिर से देख ले, एक बार ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इनको कैसे याद करना वो हमने पहले ही बता रखा कि ए पहले नंबर पे, जेड 26 पे है, पी 16 पे है, क्यू 17 पे है, एस 19 पे, आर 18 पे है, आई 9 पे है। ठीक है, एच 8 पे है, जी 7 पे है, डी 4 पे है, वी 22 पे है। तो ये सारी चीजें हमने पहले ही तुम्हें बता रखी। एक तो तुम्हें सीधा क्रम याद होना चाहिए, एक तुम्हें उल्टा क्रम भी याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि उल्टा क्रम कैसे निकलेगा। तो उल्टा क्रम निकालने के लिए अगर सीधा क्रम याद है तो उल्टा क्रम बराबर क्या होगा, 27 माइनस सीधा क्रम। 27 माइनस सीधा क्रम। उल्टा क्रम का मतलब जेड की तरफ से उसका क्या नंबर है, सीधा क्रम मतलब ए की तरफ से उसका क्या नंबर है, और उल्टा क्रम हो गया जेड की तरफ से उसका क्या नंबर है। अब जैसे मैं बात करूं जेड की, तो मैंने क्या बताया कि अगर मुझे उल्टा क्रम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 27 में से वो सीधा क्रम घटाना पड़ेगा। तो 27 में 26 घटा तो क्या गया, 1। अगर मैं देखूं v किस नंबर पर आ रहा उल्टी तरफ से, तो v का नंबर सीधा 22 है। 27 में से 22 घटाऊंगा कितना आया, 5। अब देख लो 5 नंबर पे आ रहा होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, m सीधी तरफ से 13 नंबर पे है। अगर मुझे उल्टी तरफ से है उसका नंबर देखना, तो 27 को 13 में से माइनस कर दूंगा, तो 27 माइनस 13 कितना हो गया, 14। तो 14 नंबर पर आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, जैसे एस 19 पे है तो 27 में से 19 माइनस कर दो, 8 आ गया। तो 8 नंबर पर आ रहा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से बड़े प्यार से तुम सीधा क्रम याद करके और उल्टा क्रम बड़ी आसानी से याद कर सकते। इस चैप्टर को समझने के लिए 4 बात समझनी बहुत जरूरी है, बाएं से बाएं, दाएं से दाएं, दाएं से दाएं और दाएं से बाएं। ठीक है जी, ये 4 ही चीज आऊंगी। क्वेश्चन कैसा है उसकी बात करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में बाएं से बाएं आ रहा तो अंतर, दाएं से बाएं आया तो योग, दाएं से दाएं आ रहा तो अंतर, और दाएं से बाएं आ रहा तो योग। अब इतनी बात याद नहीं रहने की, देखो मोटी सी बात याद रखो, क्या कि बाएं से बाएं और दाएं से दाएं मतलब दोनों सेम है तो माइनस करना, दोनों का अंतर लेना। अगर दोनों चीज सेम है, दाएं दाएं बाएं बाएं, और दोनों अलग अलग है तो क्या करेंगे, उनका योग। जैसे आप बाएं से दाएं हो गया, यहाँ दाएं से बाएं हो गया, तो क्या ले रहे, योग। ये है सीधा क्रम। मतलब जो अंतर आओगा या जो योग आओगा वो एक ही तरफ से देखा जाएगा, और ये है उल्टा क्रम, विपरीत क्रम। ठीक है, मतलब जो अंतर या योग आओगा वो जेड की तरफ से देखा जाएगा। ठीक है, अब हमने रट्टा मार लिया, पेपर में जा बैठे, अब ये तो पता लग गया कि दोनों सेम है तो अंतर लेना, दोनों अलग अलग हैं तो योग लेना। लेकिन कंफ्यूजन यो आ गया कि एक में सीधा बताया था, एक में उल्टा बताया था। हो जाए पेपर में, एक में सीधा क्रम और एक में उल्टा क्रम मतलब विपरीत क्रम बताया, तो कैसे करेंगे। अब तुम्हें पता होना चाहिए बायां कौन सा हाथ हुआ है,
बायां सीधा हाथ होगा, लेफ्ट हैंड होगा या राइट हैंड होगा? लेफ्ट होता है। तो बायां अगर आ रहा है तो वो सीधी तरफ जा रहा, और अगर दायां स्टार्टिंग में आना, अगर दाएं से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा तो वो उल्टे तरफ जा रहा। अच्छा, बहुत सारों को दाएं बाएं में वहां जाके पेपर में ये भी कंफ्यूजन हो जा कि भाई जो है बायां हाथ सीधा है या उल्टा, दायां सीधे को है या उल्टे को है। कई बार हमने देखा जैसा क्या बाएं मुड़, तो बच्चे बाएं की तरफ ना मुड़ के दाएं की तरफ मुड़ जा, पता ही नहीं तो कौन सा हाथ कह रहा। मास्टर जो है सीधे हाथ को मुड़ना कह रहा, उल्टे हाथ को, उन्हें सीधे का और उल्टे का पता, लेफ्ट राइट का तो पता, दाएं बाएं का। जबकि भारत में रह रहे और जन्म से हिंदी बोल रहे, दाएं बाएं में कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन है। अब उसको दूर करेंगे, क्योंकि अब जो ज्यादातर बच्चे जो आ रहे हैं वो किस आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के हिसाब से जो है हम उस चीज को सोल्व करते हैं। अब देखो दो तरह से देखो, यो अगर मैंने इस तरह से फिगर बनाई है तो क्या बना, बी, बी फोर हो है बाया, यो हाथ मेरा बाया ही है, यो हाथ मेरा लेफ्ट हैंड ही है, ठीक है। और अगर मैं ऐसा फिगर बना रहा तो ये बन रही डी की फिगर, देखो बी ऐसा बना है और डी ऐसा बना है, यही तो है? बी कौन सा हाथ बना रहा तुम्हारा, लेफ्ट, और डी कौन सा हाथ बना रहा तुम्हारा, राइट, ठीक। अब ये भी पता लग गया कि भाई ये लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ से। अब पेपर में यूं नहीं पता लग रहा कि हमारा लेफ्ट जो है वो उन्होंने बताया था, अपना लेफ्ट बताया था या मेरा लेफ्ट बताया था, तो उसका भी दूर करेंगे कंफ्यूजन। जब हम ABCD लिखेंगे ऐसा है A से Z तक, ठीक है। अब अपना हाथ रख दो, अपना हाथ रखो, ठीक है। जोन सा हाथ जिस तरफ जा रहा उस तरफ से देखना। मेरा हाथ ये यहां गया, इधर क्या है A, इधर क्या है A, तो इसका मतलब सीधा क्रम रहेगा। अगर बायां स्टार्टिंग में आ रहा तो सीधा क्रम, और अगर यो हाथ जा रहा, इस हाथ की बात कर रहा, यो कौन सा हाथ है, यो है तुम्हारा दायां हाथ, और ये किसकी तरफ जा रहा, जेड की तरफ जा रहा, ठीक है। तो जेड की तरफ जा रहा मतलब विपरीत क्रम। अब ऐसा मत रख दियो उनको और रखे गए मान को है, तो उनका कुछ इलाज नहीं। जो जबरदस्ती कुछ करना चाह रहे होंगे कि नहीं, हमने कहा सीधे हाथ को इधर रखो, उल्टे हाथ को इधर रखो, हम ऐसे कह रहे नहीं जी हम तो ऐसे रखेंगे, बताओ हमारा क्या करो। उनका कुछ हो भी नहीं सकता, उनका मैं क्या, उनका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये सीधा सा याद हो गया होगा, मैं समझ रहा। अब जो चीजें तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब हम इन चारों के एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे, और जैसे एग्जाम्पल लेंगे वैसे तुम्हें चीजें क्लियर होती चल जाएगी। क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है? स्टार्टिंग किससे हुई, बाएं से, और दूसरा भी क्या है बाएं। बाएं से बाएं अंतर लेना, बाएं से स्टार्टिंग हुई तो सीधा क्रम लेना। तो यहाँ पे अंतर ले लो, 17 में से 7 को कर दो माइनस, 10वां अक्षर देखो, ठीक है। 10 पे क्या है, जे, 10 पे क्या है, जे, और जे ही इसका आंसर है, जे ही इसका उत्तर। अगला टाइप, अगला क्वेश्चन समझाऊंगा मैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है? पहला बाएं फिर दाएं, इसका मतलब पहली बात तो योग करना, 5 और 8 हो गए 13। अब स्टार्टिंग किससे हुई, बाएं से, बाएं का मतलब सीधा क्रम, सीधा क्रम का मतलब एक ही तरफ से, एक ही तरफ से 13 नंबर पर आता है M, इसका मतलब इसका उत्तर है M। अगला क्वेश्चन देखें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या है? अब देखो दाएं दाएं आ रहा, दाएं दाएं आ रहा तो माइनस करना हमें, कितना हो गया 14वां अक्षर। लेकिन देखो स्टार्टिंग किससे हुई, दाएं से, दाएं का मतलब विपरीत क्रम, और विपरीत क्रम या तो तुम्हें याद होना चाहिए, या मतलब दूसरा तरीका बता रखा क्या, 27 में से माइनस कर दो, जो आसान है। 27 में से माइनस कर दो कि शायद 14 को तो आ गया 13, और 13 पे एक तरफ से फिर से क्या आ गया M, तो इस क्वेश्चन का जवाब भी क्या आ गया, M आ गया। या फिर हमें इतना पता होना चाहिए भाई जेड की तरफ से अगर हम गिनेंगे तो 13वें नंबर पे क्या होगा, 14 नंबर पे क्या होगा, सॉरी 14 नंबर पे M होगा। M स्टार्टिंग की तरफ से 13वें नंबर पे और लास्ट की तरफ से 14वें नंबर। देखो भाई अगले टाइप की बात करें, क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है? तो दाएं से बाएं आ रहा मतलब योग कर दो, 10 और 5 15, 15वें नंबर पे देखना। लेकिन हमारा स्टार्टिंग जो क्वेश्चन हुआ है वो दाएं से हुआ, इसका मतलब विपरीत क्रम, तो 27 में से 15 घटा दो 12,
ठीक है, और 12 पे क्या आ गया एल, एल इसका क्वेश्चन का जवाब होगा। इस बार जो हमने क्वेश्चन लिया है वो थोड़ा अलग क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखने के बाद बनी श्रृंखला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा है। ठीक है, अब पहले श्रृंखला को बाद में देखेंगे, पहले जो कह रहा उसको देखेंगे। उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के जो जो श्रृंखला बनी उसमें बाएं से 8वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर, तो 8 और 6 तो 14 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। एक बार बाएं आया एक बार दाएं आया, बाएं और दाएं और बाएं से स्टार्ट हो रहा। अब उसने जो कहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, पहले 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दो। लेकिन मेरा जो उत्तर बनेगा वो 14वां अक्षर बनेगा। पहले 6 अक्षर तो केवल गिनती का काम क्या करेंगे, तो मैं इन्हें चेंज करूं ना करूं कोई अंतर मेरे को आंसर पे नहीं पड़ने वाला। मुझे 14वां अक्षर चाहिए, तो 14वां अक्षर क्या रहा, ये उत्तर है। ये केवल विचलित करने के लिए है और कुछ नहीं है। और एक दो क्वेश्चन देखेंगे जिससे और चीजें क्लियर। देखो भाई, एक क्वेश्चन और लिया हमने, कुछ अलग है इस बार और थोड़ा सा अलग है। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को विपरीत क्रम में तथा बाद के आधे अक्षरों को उनके आगे विपरीत क्रम में लिखने के बाद बनी नई श्रृंखला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है। अब जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो कह रहा वो करते चलो। पहले आधे अक्षर मतलब यहां से पलट दो, इधर से लिखना शुरू कर दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। उसमें ये तो कहा कि पहले आधे अक्षरों को विपरीत क्रम, विपरीत क्रम यही बनेगा। बाद के आधे अक्षरों का विपरीत क्रम मतलब यहां से आके इधर से लिख दो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अभी हमारी नई श्रृंखला तैयार होगी। कहा उसने बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है। दोनों बाएं बाएं हैं तो घटा देंगे, तो क्या करेंगे 20 में से 5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 15वां अक्षर। देख ठीक है, अब 13 तो यहाँ तक हो ही गए, आगे देखो 14 15, तो जो उत्तर बनेगा वो वाई बनेगा। ये हो गया तुम्हारा करने का तरीका। मेरा करने का तरीका क्या होता, अगर मैं पेपर में बैठा हूं और मैं इस क्वेश्चन को करूं तो मैं कैसे करूंगा। मैंने यो सारी कहानी पढ़ी, पहले पढ़ने के बाद मैंने देखा कि बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर है। बाएं से बाएं तुम्हें पता कि अंतर लेना, बाएं से बाएं मुझे भी पता कि अंतर लेना, तो अंतर लिया मैंने पहले। 20 में 5 गया, कौन सा आ गया 15वां। अब उसने कहा कि 15वां अक्षर मुझे सीधे तरफ से देखना। उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षर, आधे अक्षर मतलब 13 अक्षरों को मैं पलटूं, तो मैं पागल हूं क्या मैं उन्हें पलटूंगा। जब मुझे 15वां अक्षर चाहिए तो गिनती का काम करेंगे ये केवल, इनसे मेरा उत्तर नहीं बनना कुछ नहीं, तो मैं तो इन्हें 13 को चाहे इधर से गिन लूं या इधर से गिन लूं, कोई समस्या है नहीं। इनको नहीं पलटूता मैं पलटता केवल ये इस साइड से, और इस साइड से भी 2 ही अक्षर, इस साइड से भी पूरे नहीं लिखने थे मुझे, 2 ही अक्षर। या मैं देखूं कि 13 के बाद 2 अक्षर में इधर से गिन लूंगा, 13 के बाद 2 अक्षर में इधर से गिन लूंगा, डायरेक्ट उत्तर आ जाता है मेरा। कितना भाई 13 14 15। अगर इतना भी मेरा दिमाग नहीं चल रहा तो मैं उल्टा करके लिख लेता है 13 को, लेकिन इन 13 का मैं कोई यूज नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि इनका 13 का तो कोई यूज है ही नहीं क्वेश्चन में, ये तो केवल गिनती का काम कर रहे हैं। तो इसका जो उत्तर बनेगा वाई बनेगा, ना कि इसका उत्तर ओ बने। ठीक है, तो इस तरह से आराम से इन क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। एक एक क्वेश्चन करो, कोई समस्या आवे तो उसे पूछो, साथ साथ इस टाइप की समस्या पेपर में आओगे। जो स्टार्टिंग वाले को वो जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाने के लिए होंगे, लेकिन पेपर के क्वेश्चन ये है वो नहीं आने गए, वे तो हलवा क्वेश्चन हो गए। उन्हें तो कोई भी कर देगा, देख तो ही कर देगा, बाएं से बाएं दाएं से दाएं दाएं से बाएं, क्या है योग है, कहीं अंतर है, कहीं सीधा क्रम है, कोई उल्टा क्रम है, तो वो तो वैसे ही रट्टा लग गया। तो क्वेश्चन बनेगा इस तरह से। तो इस चीजों को समझ कर करना, नोनी जैसा सामने आया बस हम तो ऐसे देखा 15 आ गया तो वही पे निशान लगा देंगे, हर बार ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इन चीजों को समझना पड़ेगा
और इन्हें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।